इतना सम्मान और कोई कर ही नहीं सकता। और ऐसा ही नहीं अकेलो खाली सम्मान ही नहीं है, सनातन संस्कृति में सबसे बड़े बड़े जो पद हैं वे माताओं के लाने दे गए। अच्छा तुम और खुद बताइयो, सबसे ज्यादा जरूरी सामान्य नहीं औरों के हैं। तुम्हें ज्ञान चाहने कौन देवता के जियो बताओ, है कौन देवता के? अब ज्ञान चाहने तो कौन देवी के जियो? माता सरस्वती। ज्ञान कौन के हैं? माताओं के हैं कि नहीं है? अच्छा लक्ष्मी चाहने धन चाहने कौन के जियो? कौन देवता दे सकत बताओ, है कौन देवता के? अब आ जाओ, धन चाहने कौन माता के जियो? बोले माता लक्ष्मी। ताकत चाहने बल चाहने है कौन देवता के? पावर देवे को नहीं है तो कहां चले जाओ? बोले माता शक्ति, आदि शक्ति। अन्न चाहने कौन कहते हैं? बोले माता अन्नपूर्णा। रिद्धि सिद्धि कौन के हैं? सब माताओं कहते हैं। सारे बड़े बड़े पद माताओं के लिए यदि किसी संस्कृति में है तो वो किसमें है? केवल और केवल सनातन संस्कृति में। दूसरी किसी संस्कृति में माताओं का इतना सम्मान ना था, ना है और ना होगा। इसीलिए सनातन संस्कृति को कहा जाता है कि ये सबकी जननी है। दूसरों ने नकल कर करू के दूसरे धर्म बना जरूर ले, मनोने अंडगंड का छूनो ही है। क्यों? ऊपर ही तैर रहे। दूसरे धर्म कहा है का जे पेड़े रखे, जे गमला में रखे जो जे पेड़े जे देखे भर में अच्छे लगे हैं, उन्होंने पेड़ों को कछु अर्थ है का? ने तो इनसे तुम्हें ठंडी हवा मिले, ने इन पेड़ों से तुम्हें फल मिले। काहे? बोले इनकी जड़ें हैं ही नहीं, इन पेड़ों की जड़ें हैं ही नहीं, ये तो प्लास्टिक के बना के धर दे सुधरे हैं। जो उनकी जड़ें हैं ही नहीं उनमें फल है ही नहीं। ऐसा ही संसार में जो दूसरे धर्म बने फिर रहे, कोनों की जड़ें हैं ही नहीं, सब सोपत्तियां हैं। ऐसे ही प्लास्टिक के पेड़े बने फिर रहे। यदि कोई धर्म जमीन में अपनी जड़ें विस्तार पूर्वक फैलाए हुए अपनी पकड़ बना करके रखे है तो वो केवल और केवल सनातन संस्कृति वैदिक हिंदू धर्म है, और कोई संस्कृति नहीं है। और सब बने या फैल रहे ऐसे इन पेड़ों का। जे को कत होए के स्त्रियों को सम्मान नहीं है रामचरितमानस में। एक तो सल का है कि जे आदमी कत कहां है, ये ऐसे आदमी कत कहां है जहां इनको को उत्तर दे व्यवहारों नहीं है। अबे नेता ही नेता बैठ गए उताई उनने के लाई, अब उते कौन उत्तर दे व्यवहारों है ही नहीं है। अब हमोरों के सामने आके के तो कहूं, हमोरों के सामने आके के वे कौन हुई ऐसी? हाँ हम तो उसे होता ही रोड चटवा देते। हाँ रोड चाटने पर तो होता ही मनो ऐसे आदमी कद हैं कहां कि जहां कोई उत्तर दे व्यवहारों नहीं है, जहां खुदा ही सब कछू है। लेकिन मैं इतना बस आप सभी से कह दूं कि सनातन संस्कृति ही सबकी जनक है, और दूसरा कोई ना था ना कोई है, और आगे चल के न को रहने आए। ठीक है, हाँ जी आए फुग्गा में भरी हवा कि कब लो उड़े हैं, फुग्गा उड़ा तो खूब तेज है और जल्दी उड़ा। ठीक है, मनो कब लो जो लो तन नक्सो कांटो नहीं लग रहा, और तन न कहीं सोते नू का गोचो का फुट। ऐसे ही ये दूसरे बने या फिर रहे भी अबे जरूर उड़ रहे, मनो फुग्गा से या उड़ रहे हैं कच्छू नहीं। तुलसी बाबा ने
सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना की और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और एक और हम बात कह दें आपसे, फिर आगे बढ़े। रामचरितमानस की कथा को हर बार तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की कथा को हर बार जब जब आगे बढ़ाने का अवसर आया है, सो तुलसीदास जी ने कोनो देवता से नहीं बढ़वाई, कोनो पुरुष से नहीं बढ़वाई। तुलसीदास जी ने भी राम कथा के लाने आगे हर बेरे स्त्रियों ही से बढ़वाई है। हाँ, जब जब राम कथा रुकी तब तब तुलसी बाबा राम कथा को, रामायण को, रामचरितमानस को एक स्त्री से आगे बढ़वाते हैं। विचार करियो तनक कहां कहां रुक रही राम कथा। पहली बेर कबे रुक रही थी? जब राम जी विवाह करके लौटे और राज तिलक होने लगू, इतने राम कथा रुक या रही। काहे? राज तिलक हो जा तो राम जी राजा बन जाते, राज करन लगते। हो गई थी राम कथा, तो इतने राम कथा रुक रही। लेकिन तुलसीदास जी ने राम कथा को आगे बढ़वाओ, और बढ़वाओ कौन से? एक स्त्री से। राम जी राज कर बनते अवधनाथ के कई संग में जो मंथरा न आउती। तुलसीदास जी ने एक स्त्री हो आगे कर दो। कौन हो? मंथरा हो। और मंथरा ने पूरी पाई पुरिया पूर के राजा से राम जी को तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास कर। कौन ने? स्त्री ने बढ़ाई आगे कथा के नहीं। अच्छा, फिर ध्यान दीजिए, राम कथा एक जगह फिर रुकन लगी। कहां? पंचवटी पे। 13 साल है कड़ गई राम जी की। जाके पंचवटी पे बड़ी अच्छी कुटी बना के, पर्ण कुटी बना के वन में ही रह रहे। और 13 साल है कड़ गई, ये कई साल बची। तुलसीदास जी कहने लगे ये तो 14 साल है, इतना ही कड़ी जा रही, या तो राम कथा इतना ही भरी जा रही पूरी, 1 साल और बचो। तो अब क्या करो जाए? तुलसीदास जी ने फिर एक स्त्री हो आगे कर दो। हाँ, रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, रावण की बहन जो नाक ना कटाऊती। भाई अगर सूपण खाए ने आऊती, नेऊ के नाक कान कटते ने कहानी आगे बढ़ने थी। तो फिर एक स्त्री ने आगे बढ़ा दी कथा। अच्छा, इतनो होवे के बाद भी फिर एक जगह कथा रोकन लगी। कहां? बोले राम जी उतई जगह में घूम रहे थे, सीता जी हो ढूंढत, उतई जगह में ढूंढ रहे थे। तुलसीदास जी कहने लगे जी आगे बढ़ा ही नहीं रहे, इनको आगे बढ़ाओ। तो आगे फिर कौन सा बढ़वाओ? बोले एक स्त्री से। भटकते रहते सिया वियोग में करुणा सिंधु, जो सबरी सुग्रीव के पास ना पठाऊती। अगर माता सबरी राम जी को सुग्रीव से न मिलवे की केती ने राम जी आगे जाते, तो फिर आगे कौन ने कथा बढ़ाई? एक स्त्री ने बढ़ाई के नहीं? और इतना ही नहीं, एक जगह फिर कथा रुकन लगी। कहां? बोले राम जी सुग्रीव से मिल गए, बाली को मार दो, सुग्रीव हरण ढूंढवे भी न कर गए।
मनो कालो पहुंच गए, समुद्र किनारे पहुंच गए, उतई उतई ढूंढत रहे, उतर पे को पता ही नहीं पड़ रहा, उतर पे जावे की सोच ही नहीं रहे थे। तो फिर तुलसीदास जी ने एक माता खुआंगे करो, किनको भटकते ही रहते कपि सब भालू वृंद, नारी तप पुंज जो पे दयाना दिखाऊती। माता स्वयं प्रभा अगर हनुमान जी हन के लाने ने बताऊती कि ई बगले कछु नहीं ऊ बगले जाओ, तो कथा फेरे तई रुकी थी ना। और ध्यान दियो, भगवान ने रावण को मार दो, राजा बन गए, सब हो गए। मनो जब राम कथा धरती पे आउती ने, जब राम कथा पृथ्वी पे आउती ने, अगर एक माता कृपा ने करती तो काहे राम कथा पूरी हो गई, राम कथा रची भी गई। राम कथा कौन ने रची? ध्यान दियो, राम कथा सबसे पहले वाल्मीकि जी ने नहीं रची।